In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me अब्दुल रहमान यासीन. बात करेंगे एक्सटर्नल लॉ के बारे में. जो 3 ईयर एक्सटर्नल लॉ है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे इसको कर सकते हैं, हम पाकिस्तान में रहकर क्या कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं, कौन कौन से टेस्ट रिक्वायर्ड हैं, क्या इसका स्कोप भी है या नहीं है, एक बड़ी डिटेल डिस्कशन है जिसके ऊपर हम आज बहस करेंगे. अजीम दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि आपका इंटरमीडिएट क्लियर होना चाहिए. इंटरमीडिएट क्या क्लियर होना चाहिए आपका. ठीक है सर, एफएससी हो, प्री मेड कुछ भी हो, आईसीएस किया हो, आईकॉम किया हो, आपने प्री मेडिकल किया हो, कुछ भी किया हो, आपका इंटर क्लियर होना चाहिए विद 45% मार्क्स. बाकी 45% मार्क्स ना भी हो तो चल जाता है. कहाँ पर? एक्सटर्नल लॉ में. पाकिस्तानी लॉ के अंदर तो नहीं डिवीजन हो सकता अगर आपके 45% से कम है, लेकिन 45% से अगर कम हो तो कोई इशू नहीं है, आपका एडमिशन हो जाता है. किसमें? एक्सटर्नल लॉ के बारे में, एक्सटर्नल लॉ में. अब एक्सटर्नल लॉ है क्या, मैं समझाता हूँ आपको. एक्सटर्नल मीन इंटरनल होता है अंदर का, एक्सटर्नल मीन बाहर का. बैरूनी लॉ. एक्सटर्नल दरअसल जो लंदन का लॉ है ना, उसे हम एक्सटर्नल लॉ कहते हैं. तो एक्सटर्नल लॉ की जो डिग्री है वो पाकिस्तान में भी एक्सेप्टेबल है, लंदन में एक्सेप्टेबल ही है क्योंकि उनकी डिग्री है. लिहाजा अब वो तमाम तलबा जो कहते हैं कि हमने 5 साल बहुत लंबा टेन्योर है, हम 3 साल में लॉ कर लें, तो वो जो 3 साल का एक ही जो ऑप्शन है वो है एक्सटर्नल लॉ की. पाकिस्तान का कोई कानून, कोई लॉ 3 साल का नहीं है, 5 ईयर लॉ है. ठीक है, 5 ईयर लॉ है. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 3 ईयर लॉ किया जाए तो फिर वो लंदन का है. ये 3 ईयर लॉ की डिग्री पाकिस्तान में भी एक्सेप्टेबल है, लंदन में भी एक्सेप्टेबल है. लेकिन एक्चुअली जो पढ़ाया जाता है आपको लंदन लॉ के अंदर, क्या पढ़ाया जाता है आपको? लंदन का लॉ, बस यूके लॉ. उसमें सीपीसी नहीं होती, सीआरपीसी नहीं. पाकिस्तान का कानून उसमें नहीं होता, ना पाकिस्तान का आइन होता है, ना पाकिस्तान का कानून होता है, लेकिन यूके का कानून होता है, यूके का आइन होता है, यूके की सीपीसी होती है, यूके की क्रिमिनल लॉ होता है, पाकिस्तान का नहीं होता. खैर, इसके बावजूद पाकिस्तान में वो डिग्री एक्सेप्टेबल है. इसे करना क्या पड़ता है आपको? कोई टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है. वो इंग्लिश टेस्ट लेते हैं आपसे, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो वो आप ना भी दे दो हो जाता है, आपका एडमिशन वहाँ पे हो जाता है 3 ईयर लॉ में. हमने यहाँ पे लैट देना होता है 5 ईयर लॉ में. एक्सटर्नल लॉ जिन्होंने किया उन्होंने लैट नहीं देना होता. हमने 5 ईयर लॉ वालों ने लॉ करने के बाद एक टेस्ट देना होता है जिसे कहते हैं लॉ गैट, ग्रेजुएशन असेसमेंट टेस्ट. अगर आप ये क्लियर ना करें आपको लाइसेंस नहीं मिलता. जो फॉरेन लॉ जिन्होंने एक्सटर्नल लॉ किया है, एक्सटर्नल लॉ करने वाले क्या करते हैं, वो एंड के ऊपर एक टेस्ट देते हैं जिसका नाम है अपना सी लॉ, या लॉ गैट है वो सी लॉ है. जो एक्सटर्नल लॉ करेंगे 3 ईयर, उनको टेस्ट देना पड़ेगा आफ्टर डिग्री सी लॉ. ठीक है, स्पेशल एग्जामिनेशन, स्पेशल टेस्ट एग्जामिनेशन, ये स्पेशल कुछ इस तरह. इस बहरहाल सी लॉ है, SCC एंड लॉ, सी लॉ. ये सी लॉ को देना पड़ता है. इसकी टर्मिनोलॉजी मेरे जहन से निकल गई है. ये क्लियर अगर आप नहीं करते तो भी आप जो है ना वो एग्जामिन अपना वो आपको लाइसेंस नहीं मिल सकता. सी लॉ के भी 7 चांसेस होते हैं, जिस तरह के लॉ गेट के 7 चांसेस होते हैं. 7 दफ़ा में आप कभी भी क्लियर कर लें. अब ये सी लॉ क्या है? सी लॉ दरअसल लॉ गेट के इक्विवेलेंट टेस्ट है. सी लॉ में ना सिर्फ यूके का कानून, पाकिस्तान का कानून भी शामिल है. तो मैं ये गाइड करूँगा कि अगर मुझे ये ऑप्शन मिल जाए, दोबारा में वक्त पीछे चला जाए और मैं सोचूँ कि मैं 3 ईयर लॉ करूँ, 5 ईयर लॉ, तो मैं 3 ईयर को चूज़ करूँगा. लंदन लॉ तो मैंने पढ़ लेना है, पाकिस्तान का मेरा अपना कानून है, ये मैंने वैसे घर बैठ के पढ़ लेना है, तो मैं 3 ईयर लॉ को जो है ना वो इसी ऑप्शन, क्योंकि जब 3 ईयर लॉ में करूँगा फॉर एग्जांपल, तो लंदन के अंदर तो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं ही, क्योंकि मैं लंदन का लॉ किया है. मेरे पास पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं. इसमें जो 3 ईयर है, इसमें सारा आप यूके का सिस्टम पढ़ते हैं, यूके की अपना लेजिस्लेशन का सिस्टम पढ़ते हैं, पार्लियामेंट का सिस्टम पढ़ते हैं, जितना भी सारा कानून है वो यूके का है. हाउएवर पाकिस्तान में इसकी डिग्री एक्सेप्टेबल है. लेकिन इसका फ़ायदा ये है, अगर आपने एक्सटर्नल लॉ किया है ना 3 ईयर का, 5 ईयर लॉ करने के बाद आपको LLM करना पड़ेगा. फिर आप वहाँ जाएंगे, फिर वो आपको कहेंगे GDL डिप्लोमा करो, GDL. आपके 2-3 साल वहाँ पे जाया GDL में. एक्सटर्नल लॉ का फ़ायदा ये है कि आप यहाँ से जाएंगे डायरेक्ट वहाँ पे बार लॉ में एडमिशन लेंगे. ये फ़ायदा है एक्सटर्नल लॉ का, तो ये करना चाहिए. लेकिन फ़ीस की इतनी इसकी, अभी मैं 2024 में भी बात कर रहा हूँ, 2024 में ये फरवरी के महीने में वीडियो बना रहा हूँ, तो इसका जो है 40 लाख तो लग जाता है, 40 लाख लग जाता है. फीस इसकी डॉलर्स में होती है, पाउंड्स में होती है.
जो आपने पे करनी होती है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन को, और कुछ आपने कॉलेजेस को पे करनी होती है। अब ये होते कहाँ हैं? लाहौर में कॉलेज है, ब्लैकस्टोन है। ब्लैकस्टोन तो हर अपने शहर में होता है, ब्लैकस्टोन कॉलेज। ब्लैकस्टोन एक बहुत अच्छा कॉलेज है। अभी आपको कहेंगे नहीं, अब आप एडमिशन लेने जाएंगे, आपको क्या कहेंगे? देखिए 3 ईयर लॉ में एडमिशन नहीं हो सकता, पहले आपको 6 माह का फाउंडेशन कोर्स करना पड़ेगा। आपको भाई हमने नहीं करना, आप हमें एडमिशन ना दें, ये फिर आपको फ़ौरन कहेंगे नहीं सर आप एडमिशन ले लें। फाउंडेशन कोर्स की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, लेकिन चूंकि कॉलेज ने पैसे कमाने होते हैं तो वो कहते हैं जी नहीं ये तो ज़रूरी है, ये तो ऐसे है, आपको कुछ आता नहीं है, ये बेस बन जाएगी। आपको सब कुछ आता होगा, कोई इतने मसले वाली बात नहीं। हर बंदा नलायक ही जाता है ऊपर। ठीक, मैं भी इंटर के अंदर ऐसे एवरेज था, बंदा है, सारे ऐसे होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई जो 10% मेजोरिटी है वो बहुत किताबी कीड़े होंगे, इंटर लेवल के ऊपर तो नहीं लोग इतना पढ़ते, बाद में पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो कोई फाउंडेशन कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। उसको भाई आप डायरेक्ट एडमिशन दे सकते हैं तो दें, अदरवाइज हम एडमिशन नहीं आपसे लेते, हम कहीं और चले जाएंगे। ब्लैकस्टोन है अपना, पाकिस्तान लॉ कॉलेज है, इसके अलावा बहुत सारे लॉ कॉलेजेस हैं जो एडमिशन देते हैं आपको। पाकिस्तान में रहकर आप 3 साल लॉ करते हैं। एग्ज़ाम आपका ब्रिटिश काउंसिल लेती है, ब्रिटिश काउंसिल किसी भी होटल में एडमिशन जो है ना आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कर देती है। यहाँ पर एक इसका एडवांटेज ये है कि इसमें फ़ेल कर देते हैं। अल्टीमेटली ये लॉ जो है वो आपको 4 साल का पड़ जाता है। फेल तो वो करते हैं, इसमें कोई बात नहीं, इसमें कोई में ऐसी वैसे बात नहीं है कि नहीं फेल नहीं करते, फेल होता है बंदा। जो बस पढ़ना है, क्लास लेनी है, घर आके सो जाना है, पढ़ना नहीं है, काम शाम कर लिया कोई। पढ़ना पड़ता है भाई 3 ईयर लॉ में, ये खालना जी का बाड़ा नहीं है, पढ़ना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि सारा सिस्टम अंग्रेज़ी में है, आपको इंग्लिश भी ठीक करनी पड़ेगी। ब्रिटिश काउंसिल वाले पाकिस्तानी टीचर नहीं है भाई, वो लिखा होगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको फेल कर देंगे। अगर आपके मार्क्स इतने हैं, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है, आपका स्टडी लेवल इतना है तो एडमिशन लें, नहीं है तो फिर मत लें। आपको लेने के देने 40 लाख अमाउंट होती है, पता लगे डिग्री 5 साल में चले गई है आपकी, फेल इतना किया उन्होंने आपको। तो ये सोच के, ये समझ के, लेकिन अगर आपने सोच लिया, समझ लिया, तो फिर 3 ईयर लॉ करें। ये एक्सटर्नल लॉ है जिसके बारे में मैंने बस बात करनी थी कि एक्सटर्नल लॉ क्या होता है। एक्सटर्नल लॉ 3 ईयर लॉ होता है जो कि एफिलिएटेड है लंदन से, लंदन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से एफिलिएटेड है। उससे यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिन्होंने एफिलिएशन ली हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, वो यहाँ पे अपना वो सारी ट्रेनिंग करवाते हैं, पढ़ाते हैं, स्टडी करवाते हैं, और फिर ब्रिटिश काउंसिल का एग्ज़ाम लेती है। ये वो सारा सिनेरियो है जो आप तक पहुँचाना था 3 ईयर लॉ के बारे में। आपका कोई सवाल हो आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, इंस्टाग्राम मेरा मौजूद है। अब्दुल रहमान यासिन को दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।